जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। बाबा जी की लीलाएं पढ़ते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। सब लोग बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, बाबा जी ना चेतावनी भी दे देते हैं। बाबा जी अगर किसी के दुख को हरते हैं ना, तो उसको चेतावनी देते हैं कि बस अब ये मत करो, अब यहाँ से जाओ, जहाँ पे भी मतलब जो भी है, पर बाबा जी की बात को समझो। वो बाबा जी आपको ना इनडायरेक्टली कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ही श्री जगत प्रसाद रावत उत्तर प्रदेश सरकार रानीखेत के पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी की मीटिंग के बाद अनेक लोगों के साथ ना भूमिदार बाबा के दर्शन करने गए उस समय। तो बाबा ने सबको प्रसाद खिलाया। तो ये ना रावत जी ना बाबा जी के पास रुकना चाहते थे। तभी बाबा जी ने बोला है क्या, भाग जा, तू भाग, अभी यहीं से भाग। अब रावत जी को तो समझ नहीं आया, वो उनकी आज्ञा सुनकर नैनीताल चले गए और अपने एक कमरे में आकर बैठे ही थे, तभी भूकंप आ गया और कई पत्थर पत्थर रोड ब्लॉक हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अगर बाबा जी की मैंने आज्ञा पालन में थोड़ा भी देर की होती तो पहाड़ी रास्ते में कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो यह है बाबा जी की चेतावनी। वैसे ही एक और चेतावनी है कि एक बारी हनुमानगढ़ में ना नैनीताल में महाराज ने ना अपने एक भक्त श्री भगवती प्रसाद से ना जिन्होंने बाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उत्तर प्रदेश के पद में रिटायर हुए, और उन्होंने कहा तू जा हनुमान जी के आगे, हनुमान जी की मूर्ति के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर और कहीं मत जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज्ञा पालन कर लेता हूँ। तभी ना काशीपुर के ना राजा साहब की कार बाबा को लेने आई और वो उसमें बैठकर चले गए। अच्छा, बाबा जी के जाते ही जितने भी भक्त थे, अब होता है कि बाबा जी चले गए तो वो भी सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। तो भगवती प्रसाद जी अकेले रह गए और उनको मन नहीं लगा वहाँ पे, वो भी मतलब बाकी लोगों के साथ चल गए। तो उन्होंने बाबा जी की आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं समझी, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि तभी। तो जैसे ही जा रहे थे तभी ना रास्ते में ना एक पत्थर पहाड़ का ऊपर से लुढ़कता आया, सीधा सड़क पे आ गिरा, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनको चोट पहुंची, भगवती प्रसाद जी, और किसी को नहीं चोट पहुंची। और उनको फिर नैनीताल रैमसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और उसके बाद उनको फिर आया कि बाबा जी ने कहा तो था मेरे को नहीं जाना। तो ये है बाबा जी का कमाल। बाबा जी आपकी विपत्ति को हर लेते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हाजी नामक एक मुसलमान सिपाही था जो कैंची आश्रम के ना प्रवेश द्वार पे पहरा किया करता था। तो जैसे कि वो हमेशा ड्यूटी पे आता था, तो ड्यूटी पे आने से पहले वो बाबा जी के दर्शन किया करता था। बहुत श्रद्धालु था। तो महाराज जी ने हंसते हुए बोला, हाजी आज का दिन खराब है, अपनी ड्यूटी छोड़कर मत कहीं जाना। तो हाजी ने प्रणाम किया और वो अपने काम पर चला गया। अच्छा, दिन में ना वो बाबा जी का आदेश अपनाना भूल गया और अपने ना वो जो कैंची धाम का जो प्रवेश द्वार है ना, उसको छोड़ के ना बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक केले के छिलके पर उसका पैर फिसला और वो गिर गया। उसकी हाथ की हड्डी टूट गई और उसी समय उसको अस्पताल भेजना पड़ा। और उसे बहुत अफसोस रहा कि बाबा की मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो बाबा जी चेतावनी देते हैं, बाबा जी बिल्कुल चेतावनी देते हैं। और इसी प्रकार क्या हुआ कि श्री गंगा प्रसाद शास्त्री ना बाबा के बड़े प्रिय भगत रहे। एक दिन उन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि मेरी साधना पूर्ण होगी कि नहीं होगी। इस पर बाबा ने उत्तर दिया, पंडित तुम पर तो हनुमान जी की पूर्ण कृपा है और अब तुम विशेष साधना का मत करना, तकलीफ हो जाएगी।
शास्त्री जी ने अनुमान लगाया कि बाबा मेरी ना बूढ़ी अवस्था, वृद्ध अवस्था को देखकर ना ऐसा कह रहे होंगे। उन्होंने देखा होगा कि मैं असमर्थ हूँ, और एक दिन वो हनुमान जी का अनुष्ठान उन्होंने आरंभ कर दिया। एक साधारण घुटना मतलब दुर्घटना में उस टाइम है ना, उन्होंने अपने ना कूल्हे की हड्डी तुड़वा ली, तुड़वा के हड्डी टूट गई और वो चलने फिरने में लाचार हो गए। और इसी मतलब दया दृष्टि में ना, मतलब दया दृष्टि नहीं, सॉरी मतलब इसी दयनीय स्थिति में ना उनकी मृत्यु हो गई। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने आपको सूचित तो किया था, अब आप मानते नहीं हैं तो मैं क्या करूं। तो बाबा जी बिल्कुल 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 जो भी बोलते हैं, जो भी संदेश देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, उनका पालन कीजिए। बाबा जी की आप पे बहुत कृपा होगी। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।